बड़ी अजीब बात है। उसने पूरी सेल लगा दी मेरे लिए। हम नवरात्रों में पूजा कैसे करते हैं। रात ना काफी ज्यादा रोने लग गया। हे गाइस, वेलकम टू रिच ट्री। तो भाई परसों से ना नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और ना मैंने सोचा था कि मैं आज मंदिर की सफाई कर लेंगे हम और कल को मैं पूजा का सामान ले आऊँगी। लेकिन आज ना मतलब ना दीदी के पास टाइम है और मेरे को भी थोड़ा सा काम आ गया। तो फिर अब वो हम पूजा की सामग्री भी कल ही लेके आएंगे और मंदिर की सफाई भी कल ही करेंगे और मुझे पेडिक्योर भी कराना है, फिर वो भी कल ही होगा। अगर मतलब सारा काम हो गया तो ठीक है, वरना फिर मुझे ऑफिस में शॉर्ट लीव लेनी पड़ेगी। तो देखती हूँ उसी टाइम पे देखूंगी मतलब मैनेज हो रहा है काम या नहीं हो रहा। तो भाई रात को ना 2:30-3 बज गए थे हमें सोते हुए, क्योंकि ना वीर ना रात ना काफ़ी ज़्यादा रोने लग गया। पहले मुझे लगा फीड के लिए रो रहा है, इसको शायद ना भूख लग रही है। तो बट दूध पीने के बाद भी ना ये टिक ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। तो मैंने इसके ना टमी पे भी टच करके देखा तो हल्का सा टाइट लग रहा था। फिर मैंने ना हींग का पानी बनाया थोड़ा सा और इसके टमी पे लगाया। उसके बाद ये थोड़ा सा इसने रिलैक्स किया और लाइट पता नहीं क्यों फ्लिकर कर रही है। तो हाँ, रोंशु भी ना काफ़ी ज़्यादा कॉलिक रहता था, लेकिन वीर ना फर्स्ट टाइम हुआ है, इसलिए शायद ना ये चीज़ हमारे ध्यान में भी नहीं आई कि मतलब ऐसे हो रहा होगा शायद इसको। तो भाई मेरा ऑर्डर आया है। मैंने फ्रिज के लिए बास्केट ऑर्डर की थी, मैं देखती हूँ अब कैसी है। ये मैंने मीशो से मंगवाई है। मैं इसमें जैसे फ्रूट वगैरह कुछ भी डाल के ना फ्रिज में लगा दो। अब देखती हूँ लगा के जरा कैसी आती है। ऐसे ऐसे सेट आएगी शायद। ये क्यूट लग रही है, छोटी छोटी सी ना। ये 4 का सेट था। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया आ गई। इतनी खुशी। अब इनको वॉश करूंगी और इसमें सामान रखूंगी फिर। तो भाई बढ़िया आ गई मेरी टोकरियां। तो ये बड़ी भी हो जाती हैं और क्वालिटी भी अच्छी है। अगर मेरे को इसका लिंक मिला तो मैं लिंक भी लगा दूंगी। तो भैया आपका कमेंट आया था कि हम नवरात्रों में पूजा कैसे करते हैं वो बताएं। तो मैंने सोचा कि मतलब परसों से ही नवरात्रे शुरू हुए हैं तो आपको ये वीडियो कल तक मिल जाए। तो भाई सबसे पहले तो वही नवरात्रे जब शुरू होने वाले हैं उससे 1-2 दिन पहले हम मंदिर की सफाई कर लेते हैं अच्छे से। जिस दिन नवरात्रा होता है पहला, जैसे ये वाले नवरात्रे हैं इनमें मैं खेतरी नहीं बीजती हूँ, लेकिन जो सितंबर अक्टूबर में नवरात्रे आते हैं उसमें हम खेतरी भी बीजते हैं। तो बस जिस दिन नवरात्रा होगा पहला, सबसे पहले पूजा रूम में गंगा जल छिड़क देती हूँ पूरे पूजा रूम को, ताकि शुद्ध हो जाए वो। और उसके बाद जो माता रानी की मूर्ति है या फिर माता रानी की जो भी फ़ोटो है उसके ऊपर चुनरी उड़ाती हूँ। और उसके बाद माता रानी की फ़ोटो के साइड में एक मुट्ठी चावल रखती हूँ मैं, और उसके ऊपर एक गड़वी में एक कलश में मतलब पानी रख देती हूँ। और उस पानी के ऊपर नारियल रखती हूँ और उस नारियल के चारों तरफ मौली होती है और उस मौली में मैं 11 रुपये रखती हूँ। और जो नारियल का मुंह किस तरफ होगा वो आपको मैं फ़ोटो लगा देती हूँ, ताकि आपको पता लगे कि कौन से वाली तरफ नारियल की आपकी तरफ होनी चाहिए। और मैं पूरे कलश की जो मेरी पिछली बार की है ना वो फ़ोटो यहाँ पे मैं अटैच कर देती हूँ। तो उसके बाद फिर मतलब माता रानी का जो श्रृंगार है 16 श्रृंगार लेके आती हूँ। यहाँ पे मैं लिस्ट लगा देती हूँ वो 16 श्रृंगार की, ताकि आपको लेने में आसानी हो। और माता रानी का श्रृंगार रखती हूँ माता रानी के आगे। माता रानी को एक सुंदर सी माला पहनाती हूँ गले में और माता रानी का दरबार सजाती हूँ फूलों से। और पंच मेवे का प्रसाद रखती हूँ वहीं पे ही, चाहे आप चाहो तो आप किसी स्टील की डिब्बी में भी रख सकते हो। अगर वो मतलब टेप वाला पैकेट है तो आप पैकेट में भी रख सकते हो। तो भाई ये तो हो गया सारा सामान। और वही घी की जोत जलती है। अखंड जोत तो मैं नहीं जला पाती हूँ क्योंकि अकेली हूँ तो थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मतलब सुबह शाम ही जोत जलती है घी की। तो भाई ये तो होगी तैयारी। अब उसके बाद जो मेन मुझे नवरात्रों में होता है वो होता है माता का सप्तशती का पाठ, जो कि बहुत ज़्यादा लाभदायक और चमत्कारी होता है। अगर आपने वो पढ़ लिया ना, आपके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, ऐसी ऐसी आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। तो मैं उसमें क्या करती हूँ, मैं उसमें उसको स्टार्ट करती हूँ श्री दुर्गा कवच से। यहाँ पे मैं उसकी फ़ोटो लगा देती हूँ, 2.5-3 पेज का है वो, पहले वो पढ़ती हूँ। उसके बाद पढ़ती हूँ गणेश वंदना, उसकी भी फ़ोटो लगा देती हूँ मैं। और उसके बाद से गणेश वंदना से शुरू होते हैं सप्तशती का पाठ, जिसमें है 13 अध्याय। तो 13 के 13 अध्याय पढ़ती हूँ। और उसके बाद लास्ट में
माता रानी की 108 वर्णमाला है, जिसमें माता रानी के 108 नाम हैं, और फिर वो पढ़ती हूँ। और शाम के टाइम पे माता रानी की आरती करती हूँ, जो वो जय अम्बे गौरी आरती है वो करती हूँ। तो भाई ये है सारा पूजा जो हम करते हैं नवरात्रों में। अगर हम कुछ मिस कर रहे हैं तो आप हमें वो भी बताना। और चलो मतलब मैं तो बचपन से ही ऐसे ही पढ़ती आई हूँ, कई लोग तो पूरी जो बुक है ना वो माता की सप्तशती वाली, वो पूरी बुक पढ़ते हैं, वो तो और भी ज़्यादा लाभदायक है। तो अगर आप पूरी बुक पढ़ पाओ उसकी तो बात ही कुछ और नहीं है, लेकिन अगर आप जितना मैं करती हूँ उतना तो ज़रूर करना। और अगर आप उतना भी नहीं कर पा रहे हो ना किसी कारणवश, तो कम से कम जो 108 नाम है ना माता के, वो तो ज़रूर 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 पढ़ना। तो अगर मैं कुछ मिस कर रही हूँ तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि परसों से नवरात्रे हैं तो हम मिलजुल के माता रानी की पूजा करें। कुछ मैंने आपको बताया और कुछ आप मुझे बताना। तो भाई आज वीर इतना ज़्यादा रो रहा है ना, तो मैंने ना उसके लिए ये पेसिफायर ऑर्डर किए थे। ये ना फिलिप्स 7 के हैं, मतलब इसका वो कवर मुझसे गुम हो गया, बट ये ऐसे बॉक्स में आए थे। तो भाई देखो मंगलवार है और आज फिर बज गया अलार्म नज़र वाला है। मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं था, मैं फिर देख रही हूँ, मैंने कहा ये फिर बच गया। और आज रात को हमारे घर बनेगी भिंडी। तो भाई अभी गर्मियां शुरू ही हुई है ना, इसीलिए भिंडी अच्छी लग रही है, लेकिन 2 महीने के बाद ना यही भिंडी ऐसे लगेगी कि बस ये नहीं खानी है। तो जब नया नया सीजन चढ़ता है ना तो अच्छी लगती हैं। जैसे सर्दियां जब आने वाली होती हैं बहुत क्रेज होता है गोभी का, गाजर का। ऐसे ही जब गर्मियां आने वाली होती हैं तो होता है कि करेले आएंगे, टिंडे आएंगे। मुझे तो टिंडे बहुत अच्छे लगते हैं। पिछली बार ना टिंडे आए नहीं थे, है ना दीदी? हाँ पिछली बार टिंडे ना आए नहीं थे। मुझे ना मैं आपको रेसिपी दूंगी उस वो टिंडे ना, अगर आपके घर में कोई खाता नहीं है ना, आय हाय हाय इतने टेस्टी लगते हैं ना वो, जैसे हम बनाते हैं। तो जब इस बार टिंडे आएंगे ना मैं पक्का रेसिपी शेयर करूंगी आपके साथ। तो भाई सुबह तो थोड़ा ठीक फील कर रहा था वीर ना, बट दोपहर से तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा है ये ना फिर से। तो अभी ना मैंने ये मदर स्पर्श का ना टमी रोल ऑन भी मंगाया था, हींग एंड सौंफ ऑयल लिखा हुआ है इसके ऊपर ना, तो ये भी लगाया मैंने इसके। फिर उससे भी नहीं टिका, ये लगाने के बाद शायद आधा घंटा ये थोड़ा सा ठीक रहा, बट फिर मैंने इसको ना मेडिसिन दी, जो कॉलिक की मेडिसिन होती है, कॉलिकेट होती है शायद, वो दी थी मैंने इसको। तो अब थोड़ा सा ठीक हुआ है ये। तो भाई ये है अंजू दीदी का बेटा और ये है मेरा बेटा, और ये दोनों शाम को रोज़ इकट्ठे खेलते हैं। बेटा ध्यान से, नो बेटे इतनी तेज़ नहीं। तो अभी आज ना भिंडी गोल कटी है क्योंकि रोहित तो चले गए ऑफिस, और रोहित को कौन सी भिंडी पसंद है? सर को पसंद है लंबी भिंडी और आपको पसंद है गोल भिंडी। तो मैंने आज कटिंग करके गोल गोल भिंडी बनाई है। हाँ तो भाई थोड़ी अजीब बात है कि सेम मसाला सेम सब कुछ, बस सिर्फ कटिंग में डिफरेंस है, वो गोल वो लंबी, और दोनों का टेस्ट ना डिफरेंट होता है। तो आप भी मुझे कमेंट करके बताना कि आपको लंबी कटी भिंडी पसंद है या गोल कटी भिंडी पसंद है। और ऑर्डर आया मेरा जो रिची ने मेरे लिए किया, तो मैं देखती हूँ ओपन करके इसमें क्या है। वाह ये स्क्रंची करे हैं उसने मेरे लिए सभी कलर के, मैं ओपन करके देखती हूँ। उसने पूरी सेल लगा दी मेरे लिए, मैंने बोला था उसको कि सारे सूटों के साथ के मेरे को ले आ दे, तो उसने सारे कलर मेरे लिए ले आ दिए। सच में बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच रिची। तकरीबन सभी सूट है मेरे पास ना इस कलर के ना, सभी सूटों के साथ मैं ये पहनूंगी। तो भाई आ गए ये दोनों शेर खेल के, और अभी दोबारा जाएंगे खाने के बाद। हाँ ये बीच में ब्रेक लेने आते हैं। सबसे पहले करते हैं हैंड वॉश और उसके बाद खाएंगे न्यूटेला ब्रेड। तो भाई अभी तक ना ये चूज ही कर रहे हैं कि टीवी में क्या देखना है, और आ गए हैं इनके न्यूटेला ब्रेड। भिंडी भी होगी अपनी ऑलमोस्ट रेडी, और इधर बन रही है चपाती। आप गर्मा गर्म खाइए। तो भाई ये 2 कुर्तियां लेके आई थी मैं जूडियो से। तो ये इसका पिंक कलर ही बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को। वाइट इसका मेरे पास प्लाजो है वो, और इसका रेट भी बहुत सस्ता है, 399। एक ये वाली है, ये ना समर में बहुत अच्छा लगता है, कूल कूल सा कलर। तो एक ये वाली है, तो डेली वियर पहनने के लिए ना बहुत अच्छी है ये दोनों कुर्तियां ना। इसका भी प्राइस है 499, मतलब 500। वो 400, ये 500। सच में रेट भी बहुत अच्छे हैं।
और कलर भी बड़े प्यारे हैं कूल कूल से। तो भाई अभी करण ना ऊपर आए और करण ने आके मुझे बताया कि जो गाड़ी का आगे वाला शीशा है ना वो उस पे ना क्रैक आ गए हैं। तो जिस दिन ना हम पठानकोट जा रहे थे ना उस दिन ना गाड़ी पे ना एक छोटा सा पत्थर आके लगा था शीशे पे। उस टाइम ना वाइपर्स भी चल रहे थे उसके, तो शायद उस वजह से इतना ज़्यादा ज़ोर से नहीं लगा था, बट फिर भी बहुत एकदम ऐसे आवाज़ आई थी टक से की, तो डर गई थी मैं उस टाइम में, है ना करण? डर गए थे। हाँ तो मतलब बट उस टाइम क्रैक दिखा पता नहीं नहीं था। लगा क्योंकि थोड़ा अंधेरा भी था। हाँ। और वो थोड़ा नीचे को है तो इस करके दिखा नहीं हमें क्रैक। हाँ। तो अभी देखते हैं, एक बार मैं एजेंसी में दिखाता हूँ, पूछता हूँ कि नया शीशा कितने का डालेगा। पता नहीं आएगा नहीं आएगा कैमरा में। अभी आएगा नहीं, अभी रात है ना, वरना मैं आपको नीचे जाके दिखाती कि कहाँ पे क्रैक आ रहा है उसमें। मैं देखती हूँ, मैं आपको कल दिखाऊंगी दिन में ना, बट शायद वाइपर्स की वजह से थोड़ा कम हुआ है ना। नहीं वाइपर की वजह से नहीं, मतलब छोटा पत्थर था, उड़ के आके गिरा, वो इम्पैक्ट हुआ। हाँ बस बट वो लगा बहुत जोर ऊपर से, निकल मतलब देखो लगा इतनी जोर से है कि क्रैक पड़ गया पूरे हाँ, शीशे यूजुअली सड़क पे जब चलते हैं ना तो कई बार ऐसे पत्थर उड़ के आके बच जाता है, बट उससे टूटता नहीं है शीशा। बट फिर भी मतलब ये थोड़ा ज्यादा जोर से हिट हुआ तो वो क्रैक आ गया।